बिहार की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक है। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की वर्गीय कमेटी की बैठक चल रही है, लेकिन मीटिंग से ज्यादा चर्चा किसी और बात की है। वो है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी खेमे यानी महागठबंधन से सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाओं ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर रहना चाहती है और कांग्रेस की सीटें घटाई जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनक मिश्रा है, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दरअसल महागठबंधन के संभावित सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत सबसे बड़ी हिस्सेदारी एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को मिलती दिख रही है, जिसने 2025 के चुनाव में 140 सीटों पर लड़ने का मौका मिल सकता है, जबकि 2020 में उसे 144 सीटें मिली थी। कांग्रेस की स्थिति इस बार कमजोर होती नजर आ रही है। पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी कांग्रेस को इस बार सिर्फ 52 सीटें मिलने की संभावना है, यानी 18 सीटों का सीधा घाटा। वाम दलों की स्थिति बेहतर हुई है। 2020 में 29 सीटें लड़ने के बाद इस बार उन्हें 35 सीटें दी जा सकती हैं। खास बात यह है कि वीआईपी पार्टी जो 2020 में एनडीए का हिस्सा थी और महागठबंधन में नहीं थी, उससे इस बार 15 सीटों के साथ बड़ी भूमिका मिल सकती है। वहीं पशुपति पारस की आरएलजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम जैसे दलों को गठबंधन में शामिल किया जाता है तो उन्हें 2-2 सीटें दी जा सकती हैं। ये दोनों दल पहली बार महागठबंधन के हिस्से के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये फॉर्मूला अभी ड्राफ्ट मोड में है, लेकिन इसी के इर्द गिर्द सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। दरअसल दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, लेकिन पार्टी केवल 19 सीटें ही जीत पाई थी। बुरी बात ये नहीं थी कि कांग्रेस हारी, बुरी बात ये थी कि उसने महागठबंधन का परफॉर्मेंस भी खींच दिया। लालू यादव ने तब कहा था, क्या कांग्रेस को सीटें हारने के लिए दे दी जाए? ये टिप्पणी सिर्फ बहस नहीं बल्कि आज की सीट फॉर्मूले की नींव बन चुकी है। आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां लगातार कांग्रेस को याद दिला रही हैं कि सीट उतनी ही मिलेगी जितना जमीन पर दम है, यानी कि कांग्रेस में दम नहीं है। ये कहने का मतलब आरजेडी का है। कांग्रेस को आरजेडी उतनी ही सीट देना चाहती है जितने में वो जीत हासिल कर सके। वाम दलों सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीएम को 2020 में कुल 29 सीटें मिली थी, जिसमें उन्होंने प्रभावी प्रदर्शन किया और अपनी पकड़ मजबूत की। अब उन्हें 35 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। वीआईपी पार्टी जो 2020 में एनडीए के साथ थी, अब महागठबंधन में आ सकती है और उससे 15 सीट दी जा सकती है। ये कांग्रेस के हिस्से को और भी पतला बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब ये बन गया है दोस्तों, क्या कांग्रेस महागठबंधन में घटती सीटों को स्वीकार करेगी या फिर हिस्सेदारी के लिए दबाव बनाएगी? कांग्रेस अभी भी 2020 में मिली 70 सीटों के आधार पर 60 से अधिक सीटों की मांग कर रही है, जबकि महागठबंधन के बाकी दलों का मानना है कि अब बात सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि वोट ट्रांसफर की भी है। अगर कांग्रेस इस मांग पर अड़ी रहती है तो सीट बंटवारे में देरी के साथ साथ महागठबंधन में दरार की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। गौरतलब है कि इस महागठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एक तय फॉर्मूले के तहत सीट शेयरिंग का बंटवारा किया था, जिसमें आरजेडी को 23, कांग्रेस को 9, वाम दलों को 5 और वीआईपी को 3 सीट दे दी गई थी। उस फॉर्मूले और जमीन पर असर को ही अब विधानसभा के बंटवारे की बुनियाद बनाया जा रहा है और इस बार का संदेश बिल्कुल साफ है, जो जीतता है वही आगे बढ़ता है। अब सवाल यह है, कांग्रेस गठबंधन में बड़े भाई की जगह छोड़ने को तैयार है या बिहार में अगले सफर करने के लिए तैयार है? पटना की सियासत गर्म है, कांग्रेस की रणनीति पर सबकी नजरें हैं। क्या कांग्रेस खुद को जमीन पर साबित करने के लिए कम सीट पर भी दमदार लड़ाई लड़ेगी या फिर ये सीट बंटवारे की खींचातान आगे और बढ़ती जाएगी, जिससे महागठबंधन की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? अगले कुछ दिनों में इस फॉर्मूले पर अंतिम मोहर लग सकती है। तब तक पटना से दिल्ली तक सियासत की सांसें थमी हुई हैं। आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, क्या इससे कांग्रेस के खेमे में हलचली मची होगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम बिहार की हर जानकारी के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।